दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब भी एक मानसिक रोग में आता है। चीटिंग और डिसीविंग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं। ज़्यादातर कुछ घरों में देखा जाता है कि बच्चे जो है झूठ बोलने लगते हैं। ऐसे में माँ के पर्स से या पिता के पर्स से पैसे चुरा लेते हैं और वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना एक मानसिक विकृति है। इस मानसिक विकृति का रोगी उदास, ग्लानि भरा रहता है, तो कभी कभी चुपचाप भी बैठा रहता है, किसी भी बात पर उसका ध्यान नहीं जाता। झूठ बोलना, धोखा देना तथा दूसरों को ठगना, हर किसी को ठगने की इच्छा से झगड़े पर उतर आना आदि विकार के लक्षण जो है आ जाते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि इस विकृति को, मानसिक विकृति को ठीक करती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन वीडियो को सुनिए, लेकिन आप सलाह जो है अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ही लीजिए। पहली जो दवाई है वो है ट्यूबरकुलिनम। एक बहुत ही पुरानी दवाई है ट्यूबरकुलिनम, जिसे 200 की पोटेंसी में सप्ताह में एक बार अवश्य देना चाहिए। इसके बाद की दवा जो है वेरेट्रम एल्बम। ये औषधि पागलपन की अवस्था को ठीक करने के लिए लाभदायक है। रोगी उदास रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, किसी बात पर उसका ध्यान नहीं जाता, पागल के पन की वजह से जो है गालियाँ देता रहता है, चिल्लाता रहता है, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी फाड़ देता है, नंगा भी हो जाता है। जब रोगी का पागलपन हल्का होता है तो वह लोगों को धोखा देता है और झूठ बोलता है। ऐसे रोगी को वेरेट्रम एल्बम औषधि की 30 की पोटेंसी को कम से कम दिन में 5 से 6 बार दें, वो ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा है वो है ओपियम। यदि किसी रोगी को झूठ बोलना, धोखा देना तो ठगने की बुरी लक्षण हो, तो उसके इस आदत को छुड़ाने के लिए ओपियम औषधि की 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार देना चाहिए, या फिर 200 की पोटेंसी को एक दिन के बाद एक दिन देना चाहिए। यह औषधि जो उच्चतर स्तर की मानसिक शक्ति को ढीली करती है। इसलिए होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार जो औषधि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रोग पैदा करती है, वो अस्वस्थ व्यक्ति में उस रोग को दूर करती है, जिससे अंग्रेजी में सिमिलिया सिमिलिबस क्विंटर कहते हैं। यह औषधि रोगी में उच्च स्तर की मानसिक शक्ति को ढीला पड़ जाने से बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम औषधि एक ऐसी औषधि है, रोगी दूसरों को धोखा देता है या ठगने की उसमें आदत होती है तथा उसके साथ ही उससे कब्ज की शिकायत भी रहती है। ऐसे रोगी के रोग को उपचार करने के लिए प्लम्बम औषधि की 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें। अगली जो दवा है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। घबराना, भय लगना, कांपना तथा इसके साथ ही ठगने के लक्षण रोगी में हो, तो इसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार देते रहें और लगातार दें। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन देने से ही आप जो है रिजल्ट खोजने लगें। अगली जो दवा है वो है कॉस्टिकम। रोगी हर किसी को ठगने की इच्छा से झगड़े पर उतर आता है, गलती भी करता है और झगड़ा भी करता है। इस प्रकार के लक्षण रोगी में हो तो उपचार करने के लिए कॉस्टिकम औषधि की 30 की पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ट्यूबरकुलिनम को ना भूलें। ट्यूबरकुलिनम सबसे पहली दवा है और उसके बाद में ये सारी दवाइयों को दे सकते हैं। ट्यूबरकुलिनम देने के दिन आप अन्य किसी दवाइयों का सेवन न करें, ना करवाएं। आशा है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।